सास की कड़ी शर्त, बहू की प्यारी चालाकी। कृष्णा और अरुण की शादी को 2 साल हो चुके थे। कृष्णा एक समझदार, सौम्य और मेहनती लड़की थी, जबकि अरुण एक अच्छे लड़के के साथ साथ अपने परिवार का दुलारा था। उसकी माँ, सास रमा देवी, जो कि एक कड़ी और प्रखर महिला थीं, हमेशा अपने बेटे से उम्मीद करती थीं कि वह घर के कामों में हाथ बटाए और परिवार की परंपराओं को बनाए रखे। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। रमा देवी का एक ही उद्देश्य था, अपने घर की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी जगह पर रखकर किसी भी हालात में परिवार का सम्मान कायम रखना। हालांकि कृष्णा की सोच थोड़ी अलग थी। वह घर में एक खुशहाल माहौल चाहती थी और किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए सोच समझकर कदम उठाती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही रमा देवी ने कृष्णा को समझाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सास के तौर तरीकों को बहुत आदर्श माना था और उम्मीद करती थीं कि कृष्णा भी उसी रास्ते पर चले। रमा देवी ने कृष्णा से कहा, तुम्हें घर के सारे काम अच्छे से करने होंगे। सबके कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, यही तो बहू का धर्म है। कृष्णा ने हमेशा ध्यान दिया और कामों में मदद करती रही, लेकिन उसकी प्यारी चालाकी यह थी कि उसने कभी रमा देवी से सीधा सवाल नहीं किया। वह जानती थी कि उन्हें खुश रखने के लिए थोड़ा धैर्य और समझदारी जरूरी है। कृष्णा ने यह सोचकर कदम उठाए कि रमा देवी की कठिन शर्तों का पालन कर वह अपने तरीके से घर को सुखी बना सकती है। एक दिन रमा देवी ने कृष्णा से एक कड़ी शर्त रखी। वह बोली, अगर तुम मुझे घर के सारे काम बिना किसी मदद के कर दिखाओ तो मैं तुम्हें अपने दिल से बहू मानूंगी। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए रमा देवी को देखा और मन में एक प्यारी चालाकी के विचार आने लगे। वह जानती थी कि रमा देवी की यह शर्त काफी कठिन है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए वह पूरी मेहनत करेगी। उसने रमा देवी को जवाब दिया, माँ, मैं आपके इस कठिन काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रमा देवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या शर्त है? कृष्णा ने धीरे से कहा, मेरी शर्त यह है कि अगर मैं यह सब काम करके दिखा दूं तो आप भी मुझे अपने दिल से बहू मानेंगी, लेकिन इसके साथ साथ घर में कोई भी काम मुझे अकेले नहीं करना होगा। हम दोनों मिलकर घर के कामों को करेंगे और मुझे भी थोड़ा आराम करने का हक मिलेगा। रमा देवी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी शर्त कुछ हद तक सही है, लेकिन ध्यान रखना कि घर के कामों में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तुम हर काम सही ढंग से करो, फिर देखो मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। कृष्णा ने हाँ कहा और ठान लिया कि वह यह शर्त पूरी करेगी। अगले कुछ दिनों में उसने घर के सारे काम संभालने शुरू कर दिए, बर्तन धोने से लेकर खाना पकाने और सफाई करने तक। वह दिन रात बिना रुके मेहनत करती और साथ ही रमा देवी को यह भी दिखा देती कि वह एक अच्छे तरीके से सभी काम कर सकती है। सप्ताह के अंत में रमा देवी ने देखा कि कृष्णा ने सब काम बखूबी किया है और घर में कोई कमी नहीं आई। रमा देवी का दिल खुश हुआ, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कृष्णा आराम से बैठ जाए। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि कृष्णा को उसकी प्यारी चालाकी का एहसास कराना चाहिए। एक दिन रमा देवी ने कृष्णा को बुलाया और कहा, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम घर के कामों को अकेले नहीं कर सकती हो। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर घर के काम अकेले करना होगा तो मैं थक जाऊंगी। हम दोनों मिलकर काम करें तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। रमा देवी ने चुपचाप कृष्णा को देखा और फिर एक मुस्कान के साथ कहा,
तुम्हारी चालाकी समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि तुम एक सही बहू हो। तुमने जिस तरीके से घर के काम संभाले हैं वह सच में काबिले तारीफ है। तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि परिवार के कामों में सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी भी होनी चाहिए। कृष्णा ने रमा देवी के शब्दों को सुना और धीरे से बोली, धन्यवाद माँ, आपने मुझे समझा। इसके बाद रमा देवी ने कृष्णा को अपनी दिल से बहू मान लिया। दोनों ने मिलकर घर के सारे कामों को साझा किया और जीवन की सभी कठिनाइयों को साथ में हल किया। घर में खुशी का माहौल बना रहा और रमा देवी को यह समझ में आया कि हर रिश्ते में थोड़ा समझ और प्यार होना चाहिए। कृष्णा की प्यारी चालाकी ने रमा देवी के दिल को छू लिया। दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ और वे एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। रमा देवी ने कभी भी कृष्णा से अपनी शर्त नहीं दोहराई, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ चुका था कि परिवार में एकता और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।